एनी रोशनदान को देखकर सोचती थी कि इससे कूदकर वो किसी और ही दुनिया में चली जाएगी। एक ऐसी दुनिया जहां बसने वाले लोगों का कद उसके हाथों की उंगलियों जितना है। वो छत पर खड़ी होकर जब अपने माँ बाप को आता जाता देखती थी तो वो भी हाथों की उंगली जितने ही थे। उसे लगता था कि घर से बाहर निकलो तो कद छोटा हो जाता है। वो कुछ दीवारों पे बनाना चाहती थी मगर इजाजत नहीं थी उसे। और कागज इतने छोटे थे कि उनपे तो बस हाथ की उंगली जितने लोगों की तस्वीर ही बन सकती है। उसका तखील बहुत बड़ा था, लाल, हरा, नीला, पीला, हर रंग था उसके पास। बस कोई कैनवस नहीं था। उसे एक दिन कैनवस मिल गया। तुम तो बहुत गंदी हो। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे लिप्स, तुम्हारे बाल, तुम गंदी बच्ची। सब चीजें तोड़ देती हो, बदतमीज। इतना मारूंगी सर तोड़ दूंगी तुम्हारा। मैं तो सिर्फ ला दूंगी। मैं बोलो तुम जैसे बड़ी अच्छी हो। डरपोक। एनी बेबी, आपके लिए स्पैगेटी बना ली है। एनी बेबी, एनी बेबी कहाँ हो? एनी बेबी यहाँ क्या कर रही हो? आओ बाहर आओ। नहीं आना मैंने बाहर। क्यों बाहर क्यों नहीं आना? ये क्या तरीका हुआ? बाहर आओ। मैंने नहीं आना बाहर। और ये कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? जल्दी बाहर आओ। और चेहरे पे क्या किया ये सब? बाहर आओ, चलो बाहर आओ, फौरन बाहर निकलो। मैंने बाहर। बाहर आओ, मैंने कहा। नहीं आना मुझे बाहर। मैंने कहा बाहर आओ। बाहर आओ। नहीं आना। निकलो बाहर। इतनी बदतमीजी अम्मा ने जिंदगी हराम कर दी। आप बेटी तंग करती है। चलो। नहीं आना। अम्मा बेटी ने पागल समझ के रखा हुआ है। आओ। अरे सीधी खड़ी हो, मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। सीधी खड़ी हो, सीधी खड़ी हो। ये बदतमीजी। मम्मा, मैं अपनी मम्मा के ऊपर मुझे मारा है। बताऊंगी तो मैं तुम्हारी मामा को भी तुम्हारे पापा को भी। पैसे देकर समझते हैं कि खरीद लिया है मुझे। मैं अपने बीमार बच्चे को छोड़ के मैं तुम्हारे नखरे उठा रही हूँ। है खुद तो अपनी बच्ची की परवाह है नहीं। समझते हैं दूसरे भी उनकी तरह मशीन है। एक दिन की छुट्टी नहीं दे सकते मुझे। छोड़ो। तुमने मुझे काटा, तुम्हारी इतनी हिम्मत। पड़ी रहो यहीं, सड़ती रहो। बदतमीज, दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही है। जब किसी बच्ची को इस बात का अंदाज़ा ना हो पाए कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, और वो इस बारे में अनश्योर हो, या मुमकिन है कि उसकी मेड या किसी और ने उसके ऊपर ये कमेंट किया हो कि तुम तो अच्छी नहीं हो, या उसका एक अपना ख्याल पैदा हुआ। देखिए उसके नतीजे में वो अपने बारे में मतलब मैं कौन हूँ, अगर मैं अच्छी नहीं हूँ तो इसका मतलब है मैं गंदी हूँ, मैं बुरी हूँ। मैं अगर खूबसूरत नहीं हूँ तो इसका मतलब मैं बदसूरत हूँ। तो मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, इसका जवाब उसे नहीं मिल पा रहा। और उसने शायद खुद ही इस बात को कंक्लूड किया कि मैं अगली हूँ, बदसूरत हूँ, बुरी हूँ, ख़राब हूँ। और वो मतलब ये जो नीड टू बी अंडरस्टूड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है इंसान के अंदर। और अपने आप को यानी मैं अपने आप को क्या समझूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अपने आप को क्या समझूं। एक बच्ची इस मुस्तकिल कश्मकश में है और फिर फाइनली उसको ये समझ आता है कि भाई मैं बस बहुत ही बदसूरत हूँ। मुझे अपने आप को इस तरह समझ लेना चाहिए, इस तरह मान लेना चाहिए, और मैं अब अपने आप को एक बदसूरत, ख़राब, बुरे के तौर पर तस्लीम कर रही हूँ। जो देखो तो नन्ही सी गुड़िया थी वो, मगर एक शरारत की बुढ़िया थी वो। जो सोती तो दिन रात सोती थी वो, जो रोती तो दिन रात रोती थी वो। ना अम्मी के साथ और ना भैया के साथ, वो हर वक्त रहती सुरैया के साथ। सुरैया ने एक दिन उससे कहा, मेरी नन्ही गुड़िया यहाँ बैठ जा, बुलाया है अम्मी ने, आती हूँ मैं। खटोली में तुझको सुलाती हूँ मैं। वो नादान गुड़िया खफा हो गई, वो रोई, वो चिल्लाई और सो गई। अचानक वहां एक परी आ गई। खुली आंख गुड़िया की घबरा गई, तो बोली परी मुस्कुराती हुई, सुनहरी परों को हिलाती हुई, इधर आओ तुम मुझसे बातें करो।
मैं नाजुक परी हूँ ना मुझसे डरो। वो गुड़िया मगर और भी डर गई, लगी चीखने हाय मैं मर गई। बहुत मुश्किल है मेट के लिए कि इस बच्ची की नीड से रिलेट करना। वो तो एक जॉब पे है, उसको जो काम दिया गया है वो कर रही है। मेट की अपनी लिमिटेशंस हैं, मेट की अपनी नफ्सियाती मजबूरियां हैं, मेट की अपनी कह लीजिए उसकी अपनी सोच और उसकी अपनी समझ की कह लीजिए लिमिटेशंस हैं। उस मेड के लिए इस बच्ची से रिलेट करना और इस बच्ची को एकोमोडेट करना और इस बच्ची को अंडरस्टैंड करना और इसके साथ एक ऐसा सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना, ये मेड के बस की बात नहीं है। और अगर हम पेरेंट्स इस बच्ची के लिए अपने आप को स्पेयर नहीं करेंगे तो ये केस और ख़राब होगा। मैडम जी, खुदा के लिए मेरी बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आप मुझे छुट्टी नहीं दे रही तो कम से कम उसे साथ लाने की इजाज़त दे दें। पूरा दिन घर पर कोई नहीं होता उसका ख्याल रखने वाला। तुम उसको यहाँ लाओगी तो मेरी बच्ची का कौन ख्याल रखेगा? हाँ मैडम जी, मैं सब कर लूँगी। हमें आदत है गाँव की, दिन भर खेतों में काम करो और फिर बच्चे भी पालो, कोई मुश्किल नहीं होगी। तो वहीं रह जाती ना गाँव में, यहाँ क्यों आ गई? यार चाय ला दो जरा। जी साहब जी। मैडम जी, आप मेरी तनख्वाह से पैसे काट लीजिएगा छुट्टी के, लेकिन मुझे जाने की इजाजत दे दें। जाओ, जाकर चाय लेकर आओ, जाओ। इसे क्या हो गया? एनी बेटा, आपको मना किया था ना आंटी को तंग मत करना, फिर आपने उनको काट लिया। तुमसे बात कर रही हूं मैं, इधर आओ, इधर आओ। तुम कहां जा रही हो? ये सुबह सुबह संडे के दिन तुमने क्या शुरू कर दिया? संडे को सुबह ही सुबह जो कुछ भी मैं कर रहा हूं ना, वो तुमसे बेहतर कर रहा हूं। मैं जो कर रही हूँ मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या करना है। और ऑफिस में 20 लोग मेरे अंडर में काम करते हैं। तुमसे ज्यादा अच्छी तरह ट्रीट करना जानती हूँ मैं नौकरों को। नरगिस, मैं इस वक्त नौकरों की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी बेटी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जब जिम्मेदारियों की बात आती है तो वो मेरी बेटी हो जाती है। अरे भाई, प्यार से 2 बोल बोल लेना कौन सा कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी पूरी करना हो गया? तो तुम्हें याद है कि लास्ट टाइम तुमने मुझसे कब प्यार से बात की है? एनीवेज, मुझे बताओ कि एनी की वेकेशंस खत्म हो जाएंगी, उसके बाद घुमाने लेके जाओगी उसको? ओह, बेटी का बड़ा ख्याल आ रहा है तुम्हें। अब बेटी से भी जलना ना शुरू हो जाना भाई। मेरा छुट्टी लेना पॉसिबल नहीं है ऑफिस से। हाँ, आज फ्री हूँ, कहीं ले चलते हैं एनी को घुमाने। आज मैं बिजी हूँ। डोंट यू सी आई एम वर्किंग? तो मेरा काम भी काम है। ओके, एज यू विश। फाइन। बीबी, ये डिनर सेट तुम्हारी सारी तनख्वाह में भी नहीं आएगा। अपना गुस्सा किसी सस्ती चीज पर निकालो, समझी? एनी, एनी। जी वो मैडम जी, गलती हो गई। वो ना मुझे अचानक मेरी बेटी की याद आ गई, वो भी एनी बीबी की उम्र की है। एनी, एनी कहाँ हो तुम? मैडम जी, एनी बीबी जवाब नहीं देंगी, वो बस ऐसी हो गई हैं, अपने आप में ही खोई रहती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि मुझे भी उन्हें खाना खिलाने के लिए 1 घंटा मेहनत करनी पड़ती है। बहुत जिद करने लग गई हैं वो, और बस मामा मामा पुकारती रहती हैं। मम्मा,
मम्मा वो कौन? आओ, क्या हुआ? आओ आओ आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। हाँ आओ, क्या हुआ? क्या हुआ मेरी जान? क्या हुआ एनी बेटा? मम्मा वो दिखती है, एकदम से डांट देती है। कौन? अनाया। सुरैया, सुरैया। जी मैडम जी। तुम्हें कितनी दफा मना किया है ना कि अपना किसी भी बच्चे को इस घर में मत लाना, तो तुम क्यों लाई अपनी बेटी को यहाँ? जवाब दो मेरी बात का। नहीं मैडम जी, मैं तो कभी किसी को यहाँ लेकर नहीं आई। तो क्या बच्ची झूठ बोल रही है? मैं बात कर रही हूँ ना। छुट्टी चाहिए ना तुम्हें? मिल जाएगी तुम्हें छुट्टी। मुझे एजेंसी में बात करने दो, जैसे किसी मेड का इंतजाम होता है तुम्हारी हमेशा के लिए छुट्टी। जाओ यहाँ से। नाव के सिर में चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ तो एक बड़ा सा दरख्त आता है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि सबसे बड़ा दरख्त। उस दरख्त पर बहुत सारे घोंसले हैं, उसमें बच्चे रहते हैं, सिर्फ बच्चे, कोई बड़ा नहीं रहता वहाँ पर। मैं जा रही हूँ वहाँ पर। उस दरख्त पर बहुत सारे फ्रूट लगते हैं, आम, सेब, केला, और उस दरख्त पर बहुत सारे फूल भी हैं। झूठी, ऐसा कोई दरख्त नहीं होता। उसकी मामा उससे बहुत प्यार करती थी और उसे कहानी सुनाती थी, और इसके पापा उसे कंधे पर बिठाकर शेर करवाते थे। मेरी स्टोरी बुक वापस दो। मामे भी गंदी, पापा भी गंदे, सब गंदे हैं। ऐसे नहीं बोलते। मैंने भी कुछ नहीं बोला, चुपके से घर से निकल गई। क्या क्या तुम परी हो? हाँ मैं परी हूँ। तो फिर तुम्हारे पर क्यों नहीं है? मेरी मम्मा ने मेरे पर काट दिए और मेड ने मेरी शिकायत कर दी थी ना। एनी, इधर आओ। वहां खड़ी किससे बातें कर रही हो? चलो। जैसे कल की बात। याद है। आपकी अम्मी तो देखने भी नहीं आई थी, उनको तो बेटा चाहिए था ना। अब मेरी माँ का जिक्र कहाँ से आ गया? अच्छा फरहान, सॉरी ना, मान लिया मैंने। अच्छा बस नहीं माना ना, अगर माना होता तो इस किस्म की बात करती तुम। चलो आप अपना मूड खराब मत करें प्लीज। वो तो मैं ठीक कर लूंगा, लेकिन तुम वादा करो कल मेहमानों के सामने ऐसी कोई फजूल बात नहीं करोगी, ओके? अच्छा बाबा, मैं वादा करती हूँ ऐसी कोई गलती नहीं होगी। हैप्पी, खुश? खुश। चलो उसको सोने दो, शहजादी मेरी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर एनी। ये लो गिफ्ट। वाओ, ये तो आंटी का मोबाइल है ना? क्या तुमने चोरी किया है? कब को मारती थी ना, बाथरूम में बंद करती थी, मैंने उसके साथ ठीक किया। फरहान, फरहान यार उठो ना, एनी का बर्थडे, उसको विश करना है, उठो जल्दी। क्या बोल रही हो तुम? क्या बोल रही हो? क्या मुसीबत है भाई? उठो जल्दी, तुम्हारी बेटी का बर्थडे है आज। अरे हाँ, आज तो एनी का बर्थडे है, याद आ गया। अब कहाँ जा रहे हैं वहाँ? वॉशरूम। 1 घंटा लगा दोगे यार वॉशरूम में, तुम मुंह धोने में, सब करने में। चलो पहले उसको विश करते हैं। अरे इस मुंह से विश करूंगा? हाँ तुम्हारी बेटी है, इसी मुंह से जाओ यार। चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ। चलो 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 चलो। एनी, कोई बच्चा छुप रहा है शायद।
हाँ तो तुम सो रहे थे क्या? एनी घर से चली गई कैसे? मैडम खुदा की कसम मैं तो अरे तुम गई कहाँ? साहब मैं तो नमाज पढ़ के आया, मैंने देखा गेट खुला हुआ है। अरे तो तुमने चेक क्यों नहीं किया? हमें क्यों नहीं जगाया तुमने? साहब मैंने चेक किया ना, पूरा घर चेक किया कि कहीं चोर तो नहीं घुसा है, लेकिन कोई भी पकड़ो, ये बाहर है। कौन? क्या हुआ साहब जी? जाओ आपकी चाबी लेकर गाड़ी की। अरे पहले पुलिस को तो कॉल कर ले। तुम पुलिस को फोन करो, मैं उसको देखने जा रहा हूँ। जल्दी लाओ चाबी। क्या हुआ? चोरी हुई है क्या? बोला कल रात में मेरा मोबाइल भी गायब है। तुम्हें यहाँ मोबाइल की लगी हुई है? मेरी बेटी गायब हो गई है। कितना चलाओगी आनिया? कब आएगा उधर? बस चलती जाओ चलती जाओ चलती जाओ, नाक की सीध में चलती जाओ। मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, नाश्ता भी नहीं किया मैंने। उस दरख्त में बहुत सारे फल हैं, आम, केला, अंगूर। बस अब नहीं चला रहा, थक गई मैं। देखो, अगर मेरी मामा ने मेरे पर नहीं काट दिए होते तो मैं तुम्हें उड़ा के ले जाती। अब देखो, मैं भी तो आपके साथ चल रही हूँ। ऑफ इमेजिनेशन और एजेंडा ऑफ इमेजिनेशन बच्चे का अपनाओ। जब इमेजिनेशन का एजेंडा कार्टून मूवी प्रोवाइड करती है तो बच्चे का जो जहन है वो एक पैसिव मोड पे फंक्शन करता है। वो इमेजिन करता है जो वो देख रहा है, जबकि उसका जहन वो कुछ इमेजिन कर सकता है जो उसने नहीं देखा है। अरे मेरे पास इतना बैलेंस नहीं है, ऐसा करें आप घर के नंबर से बात कर लें। अच्छा ये तो बताओ था कौन? अरे मुझे क्या पता कौन था भाई। अरे भाई, बच्चा बूढ़ा जवान कुछ तो समझ आया होगा। हाँ मेरे ख्याल कोई बच्ची की आवाज आ रही थी। बच्ची? जी। देखा ना, मुझे पहले ही शक था कि मेरा मोबाइल उस एनी ने चुराया है। क्या हुआ बेटा? यहाँ क्यों बैठी हुई? घर कहाँ है तुम्हारा? अब्बू बिठा कर गए हैं अम्मी? डरो मत। चॉकलेट खाओगी? अच्छा चॉकलेट नहीं तो आइसक्रीम खाओगी? ये अंकल कितने गन्ने हैं, चलो उठो, हमें किडनैप कर लेंगे। अरे मेरी बच्ची, बेटा तुम बाहर कैसे आ गई बेटा? चलो चलो शाबाश, आओ। ऐसे बाहर थोड़ी जाते हैं, कितने परेशान हो गए थे मामा पापा। छोटू, हम अपनी प्यारी सी शहजादी के लिए ट्री हाउस बनाएंगे, बड़ा सारा ट्री हाउस, और उस ट्री हाउस को खिलौनों से भी भर देंगे। अच्छा पापा की शहजादी को कौन से खिलौने पसंद है? डॉल्स? कहाँ चला गया था मेरा बच्चा? हाँ, मम्मा की तो जान ही निकल गई थी। पता है आज आपका बर्थडे भी था ना, मैंने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया था और आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं।
बेटा एनी, तुम हमसे बात क्यों नहीं करती? नाराज हो क्या? ये देखो, हम आपके लिए कितना प्यारा सा गिफ्ट लेकर आए हैं। अरे जबरदस्त। हाँ, कितनी प्यारी डॉल है ना? अरे लेकिन मेरी डॉल से तो ज्यादा प्यारी नहीं है भाई, है ना? बेटा बात करो ना मम्मा से, कुछ तो बोलो। नहीं करना बात, ये दोनों झूठ बोले हैं। ना ही आपको कोई ट्री हाउस बना के देंगे, ना ही कोई गिफ्ट देंगे। वैसे मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा ऑफिस जाने को, लेकिन एक डेलीकेशन की वजह से मुझे जाना ज़रूरी है। वैसे मैं हाफ डे में वापस आ जाऊंगी, तुम थोड़ा लेट नहीं जा सकते? मैंने तो पहले ही कहा था कि पूरे 1 महीने की छुट्टी ले लेता हूँ, तुमने ही मना किया था। लेकिन उस वक्त ये सूरत हाल भी तो नहीं थी ना। आज तो किसी सूरत में भी छुट्टी नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता परसों से पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी कर लूंगा। फरहान तुम तो सीनियर हो, तुम्हें तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। नौकर नौकर ही होता है। तुम दे दो ना छुट्टी सुरैया को, उसकी भी तो बेटी की तबीयत खराब है। सुरैया, तुम्हारी बेटी की तबीयत कैसी है अब? जी मैडम, अब ठीक है। वो मैंने ना उसे अपनी बहन के पास छोड़ दिया है, अब वो ही उसका ख्याल रखेगी। वैसे उसको हुआ क्या था? जी वो होता है ना, चिकनगुनिया। ओहो, चिकनगुनिया हो गया तुम्हारी बच्ची को? तो तुम उसके खाने पीने का ख्याल रख रही हो? फ्रूट वगैरह खिला रही हो उसको? साहब जी, कुछ ना कुछ दे देते हैं वो लोग। और मेरी बहन के पास ना बकरी भी है, वो उसे उसका दूध भी पिलाती है। और फ्रूट तो हम पहले को ही खाते हैं। ये लो, ये रख लो। और कुछ दिनों में तुम्हें छुट्टी भी मिल जाएगी। बस ज़रा मुझे ऑफिस से छुट्टी मिलने दो, मगर कुछ दिन लगेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी। नरगिस, वो चौकीदार को भी कुछ दे देना। सुनो, तुम इसमें से हाफ हाफ कर लेना। जी अच्छा। आई एम गोइंग। ठीक है। आज तुम्हें से छोड़ूंगी नहीं। एनी, एनी, कहाँ है मेरा मोबाइल? जल्दी बता, कहाँ है मेरा मोबाइल? नहीं बताएगी? बता। मम्मा, कहाँ है मेरा मोबाइल? दर्द हो रहा है मुझे। मम्मा है, दर्द हो रहा है। मम्मा मम्मा चली गई है वो, और ये 1000 रुपए देकर गई है और कहती है 500 चौकीदार को दे दूं। बेशर्म औरत, 500 में आ जाएगा मेरा मोबाइल। और तेरा बाप कहता है फ्रूट्स खिलाओ बच्चे को। तेरे बाप ने फ्रूट की पेटी उतरवाई ना मेरे घर कि फ्रूट खिलाओ बच्चे को। आज तो मैं तुझे बाथरूम में बंद कर दूंगी। उठ चल जल्दी उठ। आज मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरा मोबाइल नहीं पता ना, अब याद आएगा। कहाँ है मेरा मोबाइल? खोले मुझे। जब तक याद नहीं आएगा ना कि कहाँ है मेरा मोबाइल, पड़ी रहेगी अंदर, सरती रहेगी। बांध छुपा दिया। खोले मम्मा, पापा। मम्मा खोले, बाहर निकाले मुझे। बड़े अच्छे लग रहे तेरा तुम्हें। मामा पापा कहाँ गए दोनों? चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझसे क्यों नाराज हो? तुमने चुराया ना उसको मोबाइल, तुम मुझे बाहर लेके गई और तुम्हारी वजह से सुरैया ने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया। अच्छा, मैं इतनी गंदी हूँ तो मैं चली जाती हूँ। अच्छा प्लीज नहीं जाओ ना, मुझे डर लगता है। एक तो मैंने तुम्हारी खातिर सुरैया का मोबाइल चुराया, उसे मजा चकाने के लिए। अच्छा सॉरी ना, मुझे यहाँ से निकालो। तुम तो परी हो ना, कोई जादू करो। मेरी पावर तो परों में ही थी, मेरी मामा ने काट दिए। इसने चुराया आपको मोबाइल? इसने चुराया? मैं तो किसी को नजर ही नहीं आती।
मैंने अपनी मनी बॉक्स में बहुत सारे पैसे जमा किए। मैं आपको पैसे देती हूँ, आप प्लीज मुझे बाथरूम में मत निकलिए। मामा पापा को छुट्टी मिल ही गई और यूं सुरैया को भी। दोनों का सारा वक्त अपनी बच्ची के लिए वक्त था। दिन रात उसी के साथ बातें करते हैं, कोई लोरी सुनाता तो कोई कहानी। मगर एनी तो बुद्ध बनी दीवार को देखती रहती, दीवार जो दूसरों के लिए सिर्फ दीवार थी। कहाँ था ना, ये लोग गंदे हैं। तुम्हें सुरैया मारती थी, ये उस वक्त कहाँ थे? तुम्हें बाथरूम में बंद कर दिया उसने, इतना मारा, बाल नोचे। मामा पापा को बताओ ना, उन्हें यकीन नहीं आएगा। बेटा आपने अपने दोस्त को नाराज कर दिया। अब डॉक्टर है? जी बेटा मैं डॉक्टर हूँ। तो आप मेरी चोट को देखे ना, अनाया की बात क्यों कर रहे हैं? बेटा आपको बुरा लग रहा है? नहीं तो। या उसे बुरा लग रहा है? अनाया बेटा सॉरी, मैंने आपको नाराज कर दिया। वो वहाँ नहीं, वहाँ खड़ी है। अरे अनाया बेटा वहाँ क्यों खड़ी हो, हमारे पास आ जाओ ना बेटा। वो नहीं आएगी, वो अपनी मनवाती है। अरे बेटा दोस्त को ऐसे नहीं बोलते। मुझे बहुत तंग करती है, एक बात के पीछे ही पड़ जाती है और मुझे मम्मा पापा से बात नहीं करने देती। अनाया बेटा ऐसे कोई तंग करते हैं किसी को? और मुझे ये बताओ बेटा आपके मामा पापा कहाँ रहते हैं? वो घर पर है, इसने घर छोड़ दिया और ये यहाँ आ गई। अच्छा इसका मतलब वो तुम्हारे साथ रहते। आपकी बेटी बहुत अच्छी और ज़हीन है, इसकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है, बड़ी होकर बहुत अच्छी आर्टिस्ट बनेगी। अच्छा बेटा अनाया आपके माँ पापा से मिलना चाहती है, आप उनसे मिलवाएं। एनी बेटा ये आपकी बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है मैं समझ गया आपके साथ कौन रहता है और आपके माँ पापा कहाँ रहते हैं। मैं इनका इलाज कर रहा हूँ, ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और अच्छे बच्चे भी बन जाएंगे। जब ये दोनों अच्छे बच्चे बन जाएंगे तो फिर आप इनसे दोस्ती कर लेना, ठीक है मेरा बेटा? अगर हम इस बच्ची को ट्रीट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में जो लाइन ऑफ एक्शन होनी चाहिए वो ये कि इस बच्ची का एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट हो और देखा जाए कि इसको किसी किस्म की डेफिशिएंसी अगर है तो उसको हम ट्रीट करें। फिर इस बच्ची के साथ रिलेशनशिप डेवलप करें, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, इसके साथ एक अपनी अच्छी बॉन्डिंग बनाइए और इसको कुछ समझाने की बजाय इसको समझने की कोशिश कीजिए। फिर इसके रूटीन में नेचर और कोई वर्थवाइल एक्टिविटीज़ शुरू कीजिए और अभी इसकी जो कैफियत है इससे उलझने से गुरेज कीजिए और इसके साथ रिलेट कीजिए। इसकी जो वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी है उसमें दाखिल इसकी इजाज़त से, इत्मीनान के साथ, आराम से, इसको डिस्कम्फर्ट किए बगैर, इसको डिस्टर्ब किए बगैर इसकी वर्ल्ड में एंटर होने की कोशिश कीजिए। वहाँ से आप इसको बाहर लेके बाहर निकलेंगे। अगर आप इसकी फैंटेसी वर्ल्ड में एंटर नहीं हो सके और बाहर से ही इसको आवाज़ें देते रहे तो बाहर नहीं आएगी, अंदर ही रह जाएगी। आप बाहर ही आवाज़ें देते रहेंगे। क्या है